हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। और मैं आज फिर से आपके लिए एक नया सेशन जो कि इंटीग्रेशन का लगातार मैं आपके लिए सेशन लेकर आ रहा हूं। तो आज भी मैं इंटीग्रेशन का एक नया सेशन लेकर आ गया हूं फिर से। और जैसा कि आप लोग भी जानते हो, आप लोग बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे घर में बैठकर। तो अभी जो है हमारा टाइम जो है बोर्ड का चल रहा है। तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से ढंग से सुंदर ढंग से तैयारी कर रहे होंगे और ये सेशन खास करके बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर ये सेशन को देखते हो तो इंटीग्रेशन से आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। तो बच्चों चलिए, आज का जो है एक्सरसाइज 7.2 जो कि एनसीईआरटी से ही सवाल आज फिर से मैं लिया हूं। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं कि आज थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल आपका अप रहेगा। मतलब प्रीवियस क्लासेस के कंपैरिजन में आज का जो सेशन है आपके लिए थोड़ा सा सवाल का लेवल हाई किया हूं। तो आपको भी लगेगा कि पहले जो मैंने सीखा था, आज का जो सेशन मैं सीख रहा हूं, तो थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्म दिखेगा, मतलब चेंजिंग दिखेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला सवाल आपके सामने है। सेशन स्टार्ट हो गया है और लाइक आप करना भी स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जहां पे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक मेथड बताया गया होगा। वो क्या मेथड है? तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आप करते क्या हो? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसमें आप क्या करते हैं? तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव ढूंढते हैं। डेरिवेटिव मतलब कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या मानोगे? कुछ भी मान लो, उसका डेरिवेटिव अगर इसमें दिख रहा है तो उस इंटीग्रेशन को आप आसानी से। तो पहला सवाल में जो दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप टी मानते हो ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानते हो तो ये 2x हो गया। अब ये dt अपॉन dx, और 1 का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होता है। तो देखिए 2x इंटू dx जो है दिख गया यहाँ पे, डेरिवेटिव दिखा कि नहीं? तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, आप देखिए इसको जो है आपका डेरिवेटिव यहाँ मिला, तो डेरिवेटिव मिला तो इसको देख लीजिए ऐसा 1 बाई टी, और 2x इंटू डी एक्स को क्या लिख देंगे? dt। ठीक है, अब 1 बाई टी का 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, तो log t और प्लस c। अब देखिए log और मॉड, अब t के जगह पे जो है आपका वो वैल्यू लिख देंगे। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो पहला सवाल जो है आपका इसी तरीके से बनेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या? आपको डेरिवेटिव ढूंढना है। तो इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो इसका डेरिवेटिव ऊपर में इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल अब हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सवाल आपका क्या है वो देखिए, लिखा हुआ है आपका नेक्स्ट सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 2। सेम सवाल, उसी टाइप का ये सवाल है। ठीक है, इसमें भी आपको जनरली वही करना है। क्या दिया हुआ है सवाल? इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर बाई x, है ना? तो यहाँ पे देख लीजिए कि अगर log x का होल स्क्वायर बाई x दिया हुआ है तो क्या हम ऐसे log x को t मान ले क्या? अगर log x को आप t मानते हो तो देखिए, तो log x को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाई एक्स और dt बाई dx, तो dx इधर आ जाएगा और dt यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो dt बाई dx, अगर एक स्टेप और लिखना चाहते हो आप, अगर यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और इधर हो जाएगा dt अपॉन dx, है ना? तो dx इधर चला जाएगा, मतलब 1 बाई एक्स इंटू dx बराबर dt हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो यहाँ पे आपका जो है इसका डेरिवेटिव आपको नीचे मिल रहा है 1 बाई एक्स इंटू dx। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ये सवाल को करेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर log x के जगह पे, और इसको लिख देंगे आप dt। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर मतलब पावर में एक जोड़ो और इसको घटाओ, मतलब डिवाइड करो, घटाना नहीं है डिवाइड करना है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस सी। अब टी के जगह पे आपको पुट कर देना है log x, तो log x का पावर 3 प्लस सी बाई 3 हो जाएगा, है ना? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो था आपका, वो बहुत ही अच्छे से हम लोग कर लिए, है ना बच्चों?
तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर कोई भी सवाल अगर आपको नहीं समझ आता है, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट सवाल आइए देख लेते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। तो नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है ना। तो नेक्स्ट सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जरा सा देखिए इसको, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू dx, अगर इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट अगर करना चाहोगे, तो डायरेक्ट अगर इंटीग्रेट करना चाहते हो ना आप, अगर डायरेक्ट आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, है ना, तो डायरेक्ट अगर इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं आप, तो ये क्या होगा कि आपको नहीं दिखेगा कि क्या इसमें करना है आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले आप x को कॉमन कर लीजिए। तो x को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स इंटू dx हो जाएगा। अब 1 प्लस लॉग एक्स, अब यहाँ पे अगर इसको डेरिवेटिव मानते हो तो क्या इसका, अगर इसको t मानते हो तो क्या इसका डेरिवेटिव यहाँ दिख रहा है कि, मतलब अगर 1 प्लस लॉग एक्स को अगर आप t मान लेते हो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या करता है कि किसी भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के बराबर आप उसको मान लो, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करो। क्या इसको डिफरेंशिएट करने के बाद इसका डेरिवेटिव यहाँ मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो आसानी से आप उसको इंटीग्रेट कर लोगे। तो यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स मतलब 1 बाई एक्स इंटू dx, और यहाँ पे dt अपॉन dx मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो हर फंक्शन को तो x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो 1 बाई एक्स इंटू dx मिल गया, और यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स को t इंटू dt, और यहाँ पे आपको पता ही है कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ x, तो इसका हो जाएगा log ऑफ t और प्लस c, और t के जगह पे आपको पुट कर देना है 1 प्लस log x और प्लस c। तो ये आपका ये सवाल का जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भी सवाल बहुत ही आसान था। तो आज जितने भी सवाल है थोड़ा सा आपको लेवल अप लग रहा होगा, आपको फील हुआ होगा कि आज का जो सवाल मैं लिया हूं थोड़ा सा लेवल अप हुआ है। तो 7.2 जैसे ही 7.3 में आएंगे तो फिर से आपका लेवल अप होगा 7.4 7.5, जैसे जैसे आपका ना आज थोड़ा सा लेवल अप किया हूं, कल के क्लास में और भी थोड़ा सा लेवल अप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू dx, ये जो है सवाल है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं कि अगर आप इसमें देखते हैं तो क्या यहाँ पे डेरिवेटिव मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखते हैं तो cos x को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ sin x इंतजार कर रहा है। तो अगर cos x को आप t मान लेते हो तो यहाँ पे होता है माइनस sin x, और यहाँ पे dt अपॉन dx होगा, dt अपॉन dx मतलब इधर dx आ जाएगा, और ये dt है ना डायरेक्टली। यहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पे इसको देख लीजिए, माइनस साइन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ यहाँ पे t और यहाँ पे dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t होता है, तो माइनस एक पहले से है तो माइनस माइनस कॉस t हो जाएगा, प्लस c, माइनस माइनस खत्म मतलब कॉस ऑफ, और यहाँ पे कॉस t के जगह पे कॉस x है, तो यहाँ पे कॉस x प्लस c हो जाएगा। तो ये भी सवाल हम लोगों ने कर लिया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने लिखा हुआ है, तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं पहले। तो सवाल क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए पहले, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ax प्लस बी इंटू dx। अब यहाँ पे देखना है ये कि आपको जो है इसका डेरिवेटिव यहाँ मिल रहा है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे अगर cos x को, अगर आप cos x को ax प्लस बी को अगर t मान लेते हैं तो क्या आपको ये मिल रहा है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ax प्लस बी, और अगर ax प्लस बी को अगर डिफरेंशिएट करते हो आप तो यहाँ पे a मिल जाएगा, और dt अपॉन dx, तो यहाँ पे आपका जो है माइनस साइन ax प्लस बी है ना, और इंटू dx बराबर dt अपॉन a हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरे फंक्शन को आप लिख देंगे dt अपॉन a। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन बना वो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे सवाल को, है ना।
तो यहाँ पे आपका सवाल जो बना वो sin ax प्लस बी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो इसको आपने t माना है ना, और यहाँ पे dt अपॉन a, तो 1/a इधर आ जाएगा और माइनस साइन तो रहेगा ही। तो t का इंटीग्रेशन आप कर दें तो -1/a, t का इंटीग्रेशन t²/2, पावर में एक जोड़ो और एक डिवाइड करो उससे, और प्लस c। अब t के जगह पे जो भी आपका वैल्यू है वो आप रख दें। तो t को आपने क्या माना था, cos ax प्लस b है ना, और बाई यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, और 2 से तो डिवाइड करना ही है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है ना इसका आएगा। तो ये था आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट सवाल की ओर फिर से हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आइए देख लेते हैं पहले। तो सारे क्वेश्चन जो आज मैं लिया हूँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही लिया हूँ, मतलब जनरली सारे सवाल उसी टाइप के हैं जो आपने प्रीवियसली कर रखा है। मतलब 2 से 4-5 सवाल अभी मैं करवाया हूँ, सारे पैटर्न जो है वही है जो आपने पहले करा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल मैं आपके सामने पेश किया हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है ये आपका है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो रूट का मतलब होता है कि उसका पावर में कितना, 1/2। तो ax प्लस b का पावर 1/2 इंटू dx होगा। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हुआ कि देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ax प्लस b का पावर 3/2 और इससे भागा करेंगे 3/2 से। अब ax प्लस b है तो ax, अब a से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे और प्लस c हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2/3 ax प्लस b का पावर 3/2 प्लस c। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको ये करना था कि आपको डायरेक्टली पावर को 1/2 कर देना है और उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये भी सवाल का जवाब आपको मिल गया है। तो कितना अच्छा सेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, और जितने भी बच्चे मन में किसी भी तरह का डाउट अगर होता है आपको कि मुझे मैथ में किस तरीके से स्कोर करना है, तो आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं। ये सेशन आप देखते रहे, आपका बिल्कुल ही बोर्ड में अच्छा हो जाएगा। जितने भी बच्चे जो उनके मन में ऐसा कुछ लग रहा होगा इफ बट कि कैसे होगा मेरा पेपर, किस तरीके से स्कोर करना है, तो ये सेशन को आप लास्ट टाइम तक देखते रहे, आपका बिल्कुल ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट सवाल आपका है x प्लस 2 x इंटू अंडर रूट x प्लस 2 इंटू dx। अब इसको डायरेक्टली अगर करते हैं तो आपको दिख नहीं रहा होगा कि इसमें क्या ही करना है। तो अब इसको क्या करेंगे आप कि देख लीजिए, अब यहाँ पे x प्लस 2 है, इसमें इस तरीके से कुछ करते हैं, x प्लस 2 माइनस 2 है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसको अंडर, इसका मतलब हुआ x प्लस 2 का पावर 1/2 हुआ इंटू dx। अब इसमें अगर इसको गुना करते हैं तो x प्लस 2 का पावर 1 है इसका, और वो 1/2 तो 3/2 और माइनस है ना इंटू dx हो जाएगा -2, और इसके साथ गुना करेंगे तो x प्लस 2 का पावर 1/2 इंटू dx हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि पावर में 3/2 है, यहाँ पावर में 1/2 है, तो कैसे करेंगे, पावर में एक जोड़ो, तो पावर में एक जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, x प्लस 2 का पावर 5/2 है ना, और यहाँ पे 2/5 माइनस ऑफ 2x प्लस 2, अब पावर में एक जोड़ेंगे तो 3/2 और यहाँ पे 2/3 हो जाएगा प्लस c। तो यहाँ पे आपका जो है आया x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस ऑफ 4/3 x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस c। तो ये आपका आज का जो सवाल है ना, थोड़ा सा लेवल आपको लग रहा होगा कि आज बढ़ गया है। तो एक्सरसाइज 7.1 में हम लोगों ने देखा था, वहां पे लग रहा होगा आपको कि बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है मेरे सामने, लेकिन आज का थोड़ा सा लेवल मैं अप किया हूं, तो आपको भी फील हो रहा होगा सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, इस तरीके का अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके सामने है, x अंडर रूट
1 प्लस 2x² इंटू dx। अब इसमें देखिए कि अगर इस सवाल को आप डायरेक्ट अगर सॉल्व करते हो, डायरेक्ट हिट करते हो, तो आपका सवाल जो है थोड़ा सा परेशानी में आप पड़ जाओ। सबसे पहले यहाँ पे डेरिवेटिव मान लीजिए 1 प्लस 2x² बराबर t। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 2x है ना x² का, और यहाँ पे dt अपॉन dx हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए आगे क्या करना है कि ये आपका 4x बन गया ना, और यहाँ पे dx और यहाँ पे dt, तो x इंटू dx जो हो गया वो dt अपॉन 4 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे x तो यहाँ पे डेरिवेटिव मिला, तो उसको क्या करना है आपको कि अंडर रूट t और dt अपॉन 4। यहाँ पे आप इस तरीके से करेंगे तो आपका जो है 1/4 बाहर कर लीजिए, और इसका t का पावर 1/2 इंटू dt। अब यहाँ पे सॉल्व अगर करते हैं तो 1/4 t का पावर 3/2 और ये 2/3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। पावर से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाता है। अब t के जगह पे आप रख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 कटा, मतलब 1/6 है ना, और t का वैल्यू 1 प्लस 2x² का पावर 3/2 प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब हुआ है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8 सवाल कर लिया। अब नेक्स्ट सवाल की ओर फिर से हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, क्या है आपके सामने दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 है ना, उसके बाद x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx, ये दिया गया है आपको, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेरिवेटिव नहीं दिख रहा होगा, अगर इसको मान भी लेते हो ना t, तो इसका डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx। अब 2 को बाहर कर लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 2x प्लस 1 है ना। तो आपको ये जो है इस तरीके से आ गया, है ना, कॉमन करने के बाद। अब आपका देखिए क्या होने वाला है, अब आगे जो है क्वेश्चन में करने क्या वाले हैं। अब देखिए कि इसको अगर आप t मान लेते हो, ई बच्चा को अगर t मानते हो, तो आपको क्या मिलने वाला है, x² प्लस 1 है ना। अब इसको t मान लेते हैं, तो t मानेंगे तो इसको x² का 2x हो जाता है ना बच्चों। अब यहाँ पे x का 1 होगा, और 1 का तो आपको पता ही है कि 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब यहाँ पे dt अपॉन dx, तो dx इधर आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे dt हो जाएगा। आपको दिख गया होगा कि इसका डेरिवेटिव यहाँ इंतजार कर रहा है, तो इंतजार कर रहा है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, यहाँ पे अंडर रूट t और यहाँ पे आपको dt कर देना है। अब यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2, और रूट का मतलब होता है 1/2, पावर में 1/2, तो t में अगर 1/2 प्लस 1 करोगे तो 3/2 मिलेगा, और इससे भागा करोगे तो 2/3 मिलेगा प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका 4/3, और t का वैल्यू आपका पता है, क्या लिए हैं आप, x² प्लस x प्लस 1 का पावर 3/2 और प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, जो कि आज का सवाल बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको देखते हो ना, अगर लास्ट टाइम तक ये सेशन अगर आप देखते रहते हो, तो आपको इंटीग्रेशन में कहीं प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इससे ज्यादा लेवल का ना बोर्ड में कभी पूछा है ना पूछेगा। तो मॉडरेट लेवल का सवाल आता है आपका जनरली, और आपका सारा सवाल बन जाएगा अगर ये सेशन को आप अच्छे से ध्यान पूर्वक अगर वॉच करते हैं आप। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्या दिया हुआ है, 1/x माइनस अंडर रूट x इंटू dx। अब यहाँ पे आपको क्या है कि अभी यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा होगा किस तरीके से करना है मुझे इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले अगर कुछ नहीं दिखता है तो यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x और माइनस यहाँ पे जो है आपको मिलेगा रूट x और माइनस 1 इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इसको t मानते हो तो इसका डेरिवेटिव जरूर आपको दिखेगा। रूट x माइनस 1 बराबर t, तो रूट x का 1/2 रूट x, और इसका तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है तो 0 तो होगा ही। अब यहाँ पे dt अपॉन dx होगा,
अब dx इधर ले जाइएगा तो 1/√x इंटू डी एक्स और 2 इंटू डी टी हो जाएगा। अब ये जो डेरिवेटिव आपको 1/√x है तो 1/√x इंटू डी एक्स को क्या लिख देंगे 2 इंटू डी टी। तो यहाँ पे जो है 2 को बाहर कर लीजिए, ये चला जाएगा तो, और 1/t इंटू डी टी। तो 1/t मतलब log t और यहाँ पे प्लस c। तो log t का वैल्यू आपका क्या है, यहाँ पे आपने क्या माना है √x, तो 2 log √x माइनस 1 प्लस c। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आपका जो है यहाँ पे इधर आ गया। तो ये भी सवाल हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट सवाल जो मैं आपका लास्ट सवाल लिया हूं वो भी मैं अभी जस्ट करवाने वाला हूं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, जो कि पढ़िए सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल आपका, तो नेक्स्ट सवाल आपका जो है इंटीग्रेशन ऑफ x बटा √x प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब इस तरीके का सवाल जनरली बच्चों अगर आपके सामने अगर दिखता भी है ना, तो अगर आप डायरेक्ट अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो फंस जाओगे। अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपका ज्यादा प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप जनरली इस सवाल को इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो जनरली यहाँ पे देखिए कि कुछ अपने मन से इसमें ऐसा करना पड़ेगा, x प्लस 4 करना पड़ा और -4 बैलेंस करने के लिए इसमें करना पड़ेगा। तो ये तब आपको आएगा जब आप सवाल को ज्यादा टाइम बनाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये प्रैक्टिस करना होगा, बहुत बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये डायरेक्टली आपको दिख जाएगा सवाल इस तरीके से। तो x प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग करिएगा तो x प्लस 4 और यहाँ पे x प्लस 4 अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 माइनस 4 है ना, और बाई अंडर रूट का मतलब होता है x प्लस 4 का पावर 1/2। अब यहाँ पे पूरा का dx है। अब अलग अलग कर लीजिए तो x प्लस, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 में से 1/2 जाएगा तो x प्लस 1 है इसका पावर, और इसमें घटाएंगे 1/2 तो यहाँ पे आएगा 1/2 और यहाँ dx -4 और इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आपका x प्लस 4 का पावर -1/2 इंटू dx। अब इसको देखिए जनरली सवाल को सॉल्व करते हैं तो पावर में एक जोड़िएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो x प्लस 4 का पावर 3/2 और यहाँ पे इसको हो जाएगा 2/3 माइनस ऑफ 4 x प्लस 4। अब पावर में अगर एक जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा आपका x का पावर 1/2 और यहाँ 2 जो है इसमें गुना हो जाएगा प्लस c। तो 2/3 x प्लस 4 का पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 का पावर 1/2 प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हम लोगों ने आज का सेशन कंप्लीट किया। बहुत ही अच्छा है और ज्यादा टाइम का आपको ये है नहीं, जनरली ये ज्यादा आपको टाइम लगने वाला नहीं है। आप अगर इसको देखते हो तो स्नैक्स खाते खाते आप इस वीडियो को देख सकते हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी हमारे बच्चे 12th में पढ़ाई कर रहे हैं 12th बोर्ड के लिए, जो कि 2025 बोर्ड में वो बैठने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इस तरीके का अपडेट के लिए हमारे चैनल को अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप इस तरीके का अपडेट आप प्राप्त कर पाओगे हमारे चैनल के साथ। तो इस तरीके से हमारे चैनल के साथ आप बने रहें और अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन के साथ आप बने रहें और इस तरीके का वीडियो को आप देखते रहें और आप बोर्ड में अच्छा मार्क्स जरूर आपका आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।